गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, आई एम योर सुभाष सर। आई होप बच्चे घर में ही रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप भी पूरी तरह से उनकी नोट्स कवर करवाने के लिए अच्छे से गाइड भी कर रहे होंगे। आप सबको पता है पेरेंट्स, 21 सितंबर से फ्रॉम 21 सितंबर ऑनवर्ड्स बच्चों की मेगा यूनिट टेस्ट शुरू हो रही है, जिसके लिए क्वेश्चन पेपर्स आपको सुबह 8:45 तक 8:45 तक दे दी जाएंगी। एग्जाम की टाइम टेबल क्लास नर्सरी से लेकर 1 तक की ग्रुप में पोस्ट कर दी गई है। पेरेंट्स से निवेदन है वह अपने अपने क्लास के, यानी कि आपके बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के एग्जाम टाइम टेबल को अच्छे से लिख लें, नोट डाउन कर लें। सबसे पहली बात जो मैं कहने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनेंगे। आपके बच्चों के जितने भी विषयों के एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको A4 पेज, जेरोक्स वाली A4 पेज जो होती है वो आपको लेके रख लेनी होगी। जिन पेरेंट्स ने मीटिंग अटेंड किया होगा उनको ये बात पता होगा, जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की होगी उनको मैं फिर से बताना चाहता हूँ। इस तरह की A4 पेज आपको इजीली शॉप में अवेलेबल हो जाएगी, राइट। जितने बच्चों की एग्जाम्स उतने बच्चों की A4 पेजेस आपको रखनी है। फॉर एग्जाम्पल क्लास नर्सरी के बच्चों की 3 एग्जाम्स होने वाली है, रिटन एग्जाम्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ये 3 रिटन एग्जाम्स होगी एंड 1 एक्स्ट्रा दैट इज ड्राइंग। सो 4 पेपर्स। पेरेंट्स से निवेदन है नर्सरी क्लास के लिए जिनके बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं वो 4 पेपर्स ले लेंगे। और जिस तरह से सर का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बना हुआ है, स्कूल का नाम, एग्जाम्स का नाम, आपके बच्चे के नाम की जगह, सब्जेक्ट, डेट, सब कुछ जो आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको फॉर्मेट आज या कल तक ग्रुप में मिल जाएगा। उस तरह से ही फॉर्मेट आपको सेम बनाना है A4 पेज में, और उसी A4 पेज में बच्चों की एग्जाम्स की क्वेश्चंस आपको जो मिलेगी ग्रुप पे, क्वेश्चंस को लिखनी है अच्छे से और अच्छे से एग्जाम बच्चों की कंप्लीट करवानी है। ध्यान देंगे पेरेंट्स। उसी तरह से LKG क्लास में भी आपके बच्चों के 5 एग्जाम्स होने वाले हैं, 4 रिटन एग्जाम्स एंड 1 ड्राइंग। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड GK, ये 4 रिटन एग्जाम्स है एंड 1 ड्राइंग। तो आपको 5 A4 पेज लेनी पड़ेगी और जिस तरह से सर आपको फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर की देंगे ग्रुप में, आपको अच्छे से लिखनी होगी और बच्चों की एग्जाम करवानी होगी। लाइकवाइज इन क्लास UKG बच्चों की 5 एग्जाम्स होने वाली है, 4 रिटन एग्जाम्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड GK एंड 1 ड्राइंग एग्जाम्स। उसी तरह से क्लास 1 में 5 एग्जाम्स होने वाली है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, GK एंड EVS। ये 5 रिटन एग्जाम्स होंगी क्लास 1 में और 1 एडिशनल दैट इज ड्राइंग। 6 एग्जाम्स इन क्लास 1। तो जितने सब्जेक्ट्स उतने ही आपके होने चाहिए A4 पेजेस। और जिस तरह से आपको सर फॉर्मेट भेजेंगे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, वैसे ही आपको क्या करना है, आपके बच्चों के आंसर शीट में जो आप पेज लेंगे, खरीदेंगे, उस पेज में अच्छे से लिखना है, बनाना है उसे और बच्चों की एग्जाम्स करवानी है। इस वक्त आप होंगे उनके इन्विजिलेटर, पेरेंट्स होंगे उनके गाइडेंस। जिस तरह से पेरेंट्स, आपको समझना है ये लॉकडाउन का समय है, बच्चे फिजिकली स्कूल नहीं आ सकते हैं, आपको घर में ही उनकी एग्जाम्स लेनी होगी। सभी स्कूल्स के बच्चे अभी घर में ही बैठ के एग्जाम्स दे रहे हैं सेफली एंड सिक्योरली। उनके माता पिता, उनके फैमिली मेम्बर्स हेल्प कर रहे हैं ताकि अच्छे से बच्चों की एग्जाम्स घर में ही हो जाए। तो आप सबको भी हमारी हेल्प करनी है ताकि आपके बच्चे की एक भी एग्ज़ाम मिस आउट ना हो जाए। ध्यान देंगे पेरेंट्स, एग्ज़ाम्स के वक्त जब आपका बच्चा एग्ज़ाम देगा, उस पर्टिकुलर रूम में कोई भी शोर शराबा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और घर का कोई भी एक मेंबर जिनको पढ़ना लिखना आता हो, जो अच्छे से बच्चों को गाइड कर सके, मार्गदर्शन कर सके, एग्जाम्स में क्वेश्चन को समझा सके, एक ही मेंबर उनके साथ रहेंगे, पूरे एग्जाम के दौरान बच्चे के साथ रहेंगे। और ध्यान देंगे, बच्चा जब आपका एग्जाम देगा, आपको एग्जाम देने के दौरान एक फ़ोटो बच्चे का लेना है, क्लिक करना है, और जब बच्चे की एग्ज़ाम पूरी हो जाएगी तो आपको पता है पेरेंट्स, ये इस तरह की क्वेश्चन पेपर होगी, आप जिसे आप आंसर पेपर में भी लिखेंगे। आपको दोनों साइड, दोनों साइड की इमेज, फोटो आपको बहुत ही साफ सुथरी क्लिक करनी है, क्लियर फोटो लेनी है
ताकि अच्छे से हमें एक एक क्वेश्चन समझ में आए, बच्चा क्या लिख रहा है, एक एक लेटर हमें समझ में आना चाहिए। अच्छे से आपको क्लिक करना है और उसे भेजनी है। अंडरस्टूड पेरेंट्स? याद रखेंगे एग्जाम शुरू होगी सुबह 9 बजे से, बच्चों की एग्जाम 9 बजे शुरू हो जाएगी और 10 बजे एग्जाम एंड हो जाएगी। बच्चों को आपको 8:45 तक 8:45 यानी कि 15 मिनट पहले ही बच्चे को रूम में रेडी कर लेना है। इन द एग्जाम रूम, आपके घर में जो एग्जाम रूम होगा, जिस रूम को आप एग्जाम रूम बनाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, उस रूम में 15 मिनट पहले ही आपके बच्चों को ले आना है, उन्हें रेडी कर लेना है। पेपर्स आपको रेडी कर लेनी है, बच्चे की पेंसिल, शार्पनर, इरेजर सब कुछ वहाँ रख लेनी है। अच्छे से बच्चे को बैठाना है ताकि उनको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। एक ऐसी जगह बैठाएंगे ताकि बच्चे एग्जाम आसानी से दे पाए। बच्चे के सामने आप एक वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। ध्यान देंगे पूरे एग्जाम के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। घर का कोई एक शिक्षित सदस्य ही उनको हेल्प करेंगे। एग्जाम का जो फोटोज आप भेजेंगे, एग्जाम पेपर्स के, आंसर पेपर्स के फोटोज, वो आपको 10:30 तक 10:30 तक ग्रुप में भेज देनी है। यानी कि जो आपका पेरेंट्स का ग्रुप है जिसमें आपको अपने ऑनलाइन क्लास के वीडियोस मिलते हैं, उसी ग्रुप में 10:30 तक आपको भेज देनी है। आपके बच्चे के एग्जाम 1 घंटे का होगा, हर एक विषय 1 घंटे का होगा। जिस दिन आपके बच्चे की 2 एग्जाम्स होंगे, जैसे कि 24 तारीख को आपका ड्राइंग और जीके के एग्जाम्स है सभी क्लासेस के लिए, नर्सरी टू स्टैंडर्ड 1। 24 तारीख को अगर आपके 2 एग्जाम्स है तो उस दिन आपको पेपर जो है 11:30 तक भेजने हैं। बाकी दिनों के एग्जाम्स 21, 22, 23, इन तीनों दिनों के एग्जाम्स के पेपर्स के फोटोज आपको क्लिक करके 10:30 तक भेज देने हैं। और 24 तारीख को जिस दिन आपके बच्चों की 2 परीक्षाएं होंगी, ड्राइंग और जीके, आपको 2 घंटे मिलेंगे एग्जाम्स के लिए, 9 to 11। 1 घंटा में बच्चा पहले जीके कर लेगा और दूसरे घंटे में ड्राइंग कर लेगा। तो आपको 24 तारीख को 11:30 तक दोनों एग्जाम्स के फोटोज अच्छे से क्लिक करके, आंसर पेपर के फोटो क्लिक करके भेज देने हैं। याद रखेंगे पेरेंट्स, हर एक फोटो जिसमें बच्चे एग्जाम दे रहा है, आंसर पेपर के फोटो बहुत ही सुंदर से, जिस जगह में ज़्यादा रोशनी आ रही है उस जगह में पेपर को रखेंगे और फोटो अच्छे से क्लिक करेंगे। एक बार में अगर धुंधली आ रही है तो दोबारा फिर से लेंगे। जिन पेरेंट्स के फोटोज जो आप फोटोज भेजेंगे, आंसर पेपर्स जो हमें क्लियर नहीं दिखेंगे, हम आपको दोबारा आपसे मांगेंगे, तो दोबारा आपको क्लिक करके भेजनी है। और एक बात पेरेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, जितने भी बच्चे आंसर शीट्स में एग्जाम्स देंगे, जिसमें बच्चे एग्जाम्स देंगे, उन सभी पेपर्स को आपको 26 तारीख को स्कूल में डिपॉजिट भी करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने फोटो क्लिक कर लिया, आंसर पेपर में कुछ और फोटो भी कुछ और। हमें डबल वेरिफिकेशन भी करनी है क्योंकि ये एग्जाम्स हो रही है, बच्चों की परीक्षा हो रही है। हमें आप जो फोटो भेज रहे हैं उससे हमें बच्चों के ओरिजिनल आंसर पेपर को जिसमें उन्होंने लिखा है उसे भी वेरीफाई करनी है। इसलिए 26 तारीख को सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के आंसर शीट्स जमा करेंगे। और एग्जाम के दिन में क्या करेंगे आपको 10:30 तक उनके फोटोज क्लिक करके ग्रुप में भेज देने हैं। और जो हार्ड कॉपीज होंगे जिसमें बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, वो आप 26 सितंबर को सुबह 9 से 11 के बीच आके ऑफिस में पेपर्स सबमिट करेंगे। याद रखेंगे जितने बच्चों के एग्जाम पेपर्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर में अगर आपका बच्चा LKG क्लास में पढ़ता है तो उनके 4 पेपर्स हो रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, ड्राइंग। तो चारों पेपर्स को क्या करनी है, आपको घर में ही स्टेपल कर लेनी है। स्टेपलर रखिएगा या फिर कोई छोटा सा पिन होता है, पिन रखिएगा, उसे अच्छे से अटैच करेंगे, सभी चारों पेपर्स को अटैच करेंगे। अटैच करके आप यहाँ ऑफिस में सबमिट करेंगे। 26 तारीख को ऑफिस के टाइम में ही आपको आना है, मास्क पहन के आना है और सिर्फ सबमिट करके चले जाना है। अंडरस्टूड पेरेंट्स? इतना आपका सहयोग चाहिए ताकि आपके बच्चों की परीक्षा अच्छे से हो सके। ओके पेरेंट्स, कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत आई है समझने में, एग्जाम का प्रोसेस को समझने में कोई भी दिक्कत आई है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू पेरेंट्स।